तो अभी हम हेनरीज लॉ से रिलेटेड इन टेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हेनरीज लॉ सल्यूबिलिटी से रिलेटेड होता है, एक गैस का लिक्विड में सल्यूबिलिटी। सबसे पहले हम देख लेते हैं हेनरीज लॉ एग्जैक्टली है क्या। तो यहाँ पर मान लें एक क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें थोड़ा सा लिक्विड है और ये जो खाली जगह है यहाँ पर है गैसेस मॉलिक्यूल्स, एक गैस है यहाँ पर। तो वो गैस इस कंटेनर में एंड हेंस इस लिक्विड में एक प्रेशर अप्लाई करेगा। लेट अस से कि वो प्रेशर है P। अब ये जो गैस है, ये गैस इस पानी में भी डिज़ोल्व होगा या इस लिक्विड में भी डिज़ोल्व होगा, कोई भी लिक्विड हो सकता है यहाँ पर। तो ये गैस मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड में, तो ये जो डिज़ोल्व होगा गैस मॉलिक्यूल्स, वो किस कंसंट्रेशन में होगा या कितना पार्ट में होगा यहाँ पर। और ये जो गैसेस फेज में इस लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, इन दोनों को इंटर रिलेट करता है हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ ये कहता है कि ये गैस जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर इस सॉल्यूशन में जो गैस पार्टिकल्स होगा उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा उस पे ये प्रोपोर्शनल होता है। वैसे देखिए यहाँ पर एक गैस नहीं हो सकता, बहुत सारा गैसेस हो सकते हैं, तो इसीलिए इस P को सब्सटीट्यूट किया जाता है पार्शियल प्रेशर से। इस गैस का पार्शियल प्रेशर, मोर टेक्निकली कहा जाए तो ये पार्शियल प्रेशर है। और यहाँ पर ये जो है, ये X जो है, इस लिक्विड में इस गैस मॉलिक्यूल का या गैस पार्टिकल का मोल फ्रैक्शन होता है। मोल फ्रैक्शन ये इंडिकेट करेगा कि किस अमाउंट में, किस रेशियो में ये गैस जो है इस लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाया जाता है और इक्वालिटी साइन लाया जाता है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होता है। यही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है, इसी को हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहा जाता है। और ये डिपेंड करता है यहाँ पर ये जो गैस है, गैस पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ जिस लिक्विड में ये डिज़ोल्व हो रहा है उस लिक्विड पे डिपेंड करता है, मतलब गैस लिक्विड पेयर पे डिपेंड करता है। और साथ ही साथ ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के साथ इस हेनरीज लॉ कांस्टेंट का एक इंटरेस्टिंग रिलेशन है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देने से ये वैल्यू इंक्रीज़ करता है और ये इंडिकेट करता है कि सल्यूबिलिटी डिक्रीज़ कर रहा है। चलिए अब प्रॉब्लम देख लेते हैं एक बार। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सल्यूबिलिटी है STP में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में, स्टैंडर्ड प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पर H2S का जो सल्यूबिलिटी है पानी में वो होता है 0.195 स्मॉल लेटर m, मतलब ये होता है मोल पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम पानी लिया जाए तो 0.195 मोल का H2S वहाँ पर डिज़ोल्व होगा। किस कंडीशन में कि प्रेशर जो है ये स्टैंडर्ड प्रेशर हो। स्टैंडर्ड प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो यहाँ से हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट को पता करना होगा H2S और पानी पेयर के लिए। सो यहाँ पर मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो है, लेट अस से ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हम पानी रखेंगे। सो इस कंटेनर में रखा गया पानी, स्मॉल लेटर m मतलब मोलल वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर। सो मोलैलिटी में वैल्यू है तो हम 1 किलोग्राम वाटर मान लेते हैं। 1 किलोग्राम पानी है यहाँ पर, और पानी के मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ। यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा पानी के मॉलिक्यूल्स। और H2S जो है, यहाँ H2S है और वही डिज़ोल्व होगा यहाँ पर कुछ अमाउंट में, तो वो कुछ डिज़ोल्व भी हो गया यहाँ पर। ये जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है दैट इज़ 1 एटमॉस्फेरिक, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहा गया है। सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, दिस P इज़ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर इसे पास्कल में हम कन्वर्ट करें तो हम कहेंगे दैट इज़ 1.01325 इंटू 10⁻5 इतना पास्कल, ये इतना प्रेशर ये प्रोवाइड कर रहा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये।
ओके, सो यहाँ से हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर दिस पेयर ये पता करना है, इस पेयर के लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट। सो जैसे कि हमें पता है, अगर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, हेनरीज लॉ का जो फार्मूला है उसे अप्लाई करते हैं, सो प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो हाइड्रोजन सल्फाइड का यहाँ पर होगा इस पानी के अंदर, वो मोल फ्रैक्शन यहाँ पर। हेंस हम कह सकते हैं, जिसे पता करना है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर दिस पेयर इज इक्वल टू जो प्रेशर ये गैस अप्लाई करेगा डिवाइडेड बाय उस गैस का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर। तो प्रेशर तो दिया हुआ है, प्रोवाइडेड है, लेकिन मोल फ्रैक्शन प्रोवाइडेड नहीं है, डायरेक्टली प्रोवाइडेड नहीं है, इनडायरेक्टली प्रोवाइडेड है। देखिए इनडायरेक्टली कैसे प्रोवाइडेड है, यहाँ से देखिए जो सोल्यूशन यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड का जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है 0.195 मोलल या स्मॉल लेटर m। सो यहाँ से हम कह सकते हैं जो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड का मोलैलिटी ले रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड मैं लिख देता हूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड डिवाइडेड बाय द मास ऑफ वाटर। यहाँ पर वाटर है तो मास ऑफ वाटर ही लिखूँगा मैं, मास ऑफ वाटर, और ये किलोग्राम में इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका जो मोलैलिटी है क्वेश्चन के हिसाब से दैट इज़ 0.195, और पूरा लिखे तो मोल पर किलोग्राम, इतना मोल पर किलोग्राम। तो देखिए यहाँ से हम हाइड्रोजन सल्फाइड का नंबर ऑफ मोल्स पता कर सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा यहाँ पर। और साथ ही साथ अगर 1 किलोग्राम पानी में हम इसे कंसिडर कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम पानी में नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है ये भी हम पता कर सकते हैं। फिर वहाँ से हम इसके लिए हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए मोल फ्रैक्शन पता कर सकते हैं। तो हमने कंसिडर किया है 1 किलोग्राम पानी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड का नंबर ऑफ मोल्स जो होगा, यहीं से आगे इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, इसे मैं लिख देता हूँ NH2S डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम ही है पानी, दैट इज़ इक्वल टू 0.195 मोल पर किलोग्राम। तो यहाँ से ये जो है किलोग्राम और ये पर किलोग्राम ये कैंसिल कर सकते हैं हम। सो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन सल्फाइड का जो होगा 1 किलोग्राम अगर यहाँ पानी रहता है, सो ये हो जाएगा 0.195 मोल। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना होगा, पानी का भी जो नंबर ऑफ मोल है वो पता करना होगा, क्योंकि वहीं से हमें हाइड्रोजन सल्फाइड का मोल फ्रैक्शन पता चलेगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ H2S, माफ़ कीजिएगा H2O दैट इज़ इक्वल टू कितना पानी है, 1 किलोग्राम, दैट मीन 1000 ग्राम पानी है। और एक मोल में कितना ग्राम पानी होगा, 18 ग्राम, 18 ग्राम पर मोल पानी का मोलर मास है। तो इतना मोल हो जाएगा, 1000 ग्राम में इतना मोल हो जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, पर मोल को हम न्यूमरेटर में भेज सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 9, मैं इसे 1000 ही रख देता हूँ, 1000 डिवाइडेड बाई 18 इतना मोल। तो फिर मोल फ्रैक्शन अगर हम पता करें, मोल फ्रैक्शन यही तो पता करना होगा, यहाँ पर उस वैल्यू को हम इंसर्ट करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इज इक्वल टू H2S का नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। यहाँ पर इस सोल्यूशन में H2S, इसी सोल्यूशन में जो H2S है उसका मोल फ्रैक्शन हमें पता करना है। सो इस सोल्यूशन में H2S का नंबर ऑफ मोल विच इज़ दिस वन, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा ये उससे नीचे हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पर 0.195 मोल यहाँ पर H2S है। और पानी चूँकि 1 किलोग्राम का था सोल्यूशन बनने से पहले, तो 1 किलोग्राम का पानी में इतना डिज़ोल्व हुआ है H2S, तो 1 किलोग्राम पानी में नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इतना है। तो इन दोनों से हम इसका मोल फ्रैक्शन पता कर सकते हैं। सो 0.195
इसे मैं फार्मूला भी एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S divided by total number of moles. So number of moles of H2S in this solution plus number of mole of H2O in this solution. तो यही हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये इंडिकेट कर रहा है कि इस सोल्यूशन के अंदर H2S का नंबर ऑफ मोल कितना है प्लस पानी का नंबर ऑफ मोल कितना है। सो यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। सो 0.195 डिवाइडेड बाय 0.195 और प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 18, 1000 डिवाइडेड बाय 18। चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 0.195 डिवाइडेड बाय इसे एक बार 1000 डिवाइडेड बाय 18 को कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। सो 1000 डिवाइडेड बाय 18 इज़ इक्वल टू 55.55। सो उसी को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 55.55। सो दिस इज़ 55.55। अब कैलकुलेट करते हैं। 0.195 डिवाइडेड बाय और ब्रैकेट के लिए मैं यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लेता हूँ। सो 0.195 डिवाइडेड बाय 0.195 प्लस 55.55 और that is equal to 55.745। ये तो समेशन आया इसका। सो दैट इज इक्वल टू 0.0035 लिख सकते हैं हम इसे, 0.0035। सो दैट इज इक्वल टू 0.0035। ये हो गया मोल फ्रैक्शन H2S का। प्रेशर गिवन है, सो उन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करें तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकलेगा। सो हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन। प्रेशर कितना है? प्रेशर है 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 इतना पास्कल, और डिवाइडेड बाय जो मोल फ्रैक्शन निकला वो है 0.0035 H2S के लिए। सो 0.0035 अब इसे कैलकुलेट करना होगा। सो 1.01325 divided by 0.003035, that is equal to 289.5 289.5 और ये 10 टू द पावर 5 इतना पास्कल। देखिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट जिस फॉर्म में यहाँ पर है उसका यूनिट प्रेशर के यूनिट में ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। मोल फ्रैक्शन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, तो ऑब्वियसली इसका जो यूनिट होगा प्रेशर का ही यूनिट इसका यूनिट होगा। सो नॉर्मली हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2.895 इंटू 10 टू द पावर 1 2, तो यहाँ पर 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तब जाके 289.5 होगा ये, और यहाँ पर ये 10 टू द पावर 5 जो है इतना पास्कल, हैंस दैट इज इक्वल टू 2.895 इंटू 10 टू द पावर 7 पास्कल। तो ये हो जाएगा हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड इन वाटर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहा गया, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर में इतना हेनरीज लॉ कांस्टेंट हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए।